जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रिपरेशन में। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। दोस्तों ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखेंगे आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है, आपको जो क्वेश्चन हमने होमवर्क के तौर पर दिया था, आशा करता हूँ आपने किया होगा। जिस किसी ने नहीं भी किया है, देखिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। आपके सामने जो होमवर्क का क्वेश्चन लिखा है साथियों, देखेंगे इसको कैसे करेंगे। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पर साथियों जो रेलगाड़ी थी वो 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। हम यहाँ पर देखेंगे ये कोई प्लेटफार्म है। ये क्या है? प्लेटफार्म। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 450 मीटर। और एक कोई रेलगाड़ी है, यहाँ को जा रही है और इस रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 150। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 150 मीटर। ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करेगी और इसको पार करती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, स्पीड आपको बताना है। जबकि समय कितना दिया है? 20 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। देखेंगे साथियों, हमने बताया था जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल लंबाई कितनी आ जाएगी? कुल लंबाई आ जाएगी 150। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। यहाँ पर आ जाएगा 0, 5, 5, 10, 4, 1, 5, 1, 600 मीटर। कुल लंबाई आ जाएगी 600 मीटर। अब आपके सामने इतना समय में और इतनी लंबी दूरी तय करनी है तो किस चाल से रेलगाड़ी जा रही है। यहाँ पर आपको रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय आ जाएगा। चाल यहाँ पर जो दूरी है वो लंबाई काम करेगी। यहाँ पर लंबाई कितनी आ जाएगी? 600 मीटर। और समय कितना है? 20 सेकंड है। तो यहाँ से काट देंगे 0 से 0, 2 से 30 कट 60 कटेगा 30 बार में। तो इस जी क्या आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। जी क्या थी? रेलगाड़ी की चाल थी। यदि आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता तो इसको हम चेंज कर देते। कैसे? ये आपका 30 मीटर पर सेकंड है। यदि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो इसमें 18/5 का गुणा करा देंगे। 5 से ये कट जाएगा 6 बार में। और यहाँ पर कितना जाएगा? 18 5 90, 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछी जा रही है तो इसका आंसर ये होगा। यदि मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो आपका 30 मीटर पर सेकंड होगा। आशा करता हूँ साथियों आपने किया होगा। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन करेंगे हम। इसको रफ करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखेंगे एक मेरे साथ साथ सभी लोग। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है?
रेलगाड़ी की चाल क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई कितनी थी। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है और प्लेटफार्म पर खड़ा एक व्यक्ति उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। यहाँ पर देखेंगे साथियों, पहले हम आपको यहाँ पर इसका बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो इसमें ट्रिक लगने वाली है वो हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर ये एक प्लेटफार्म बना है, ठीक है। इस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। इस प्लेटफार्म की लंबाई 50 मीटर है और इतने मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ये एक को रेलगाड़ी आती है, इसकी चाल हमें नहीं पता, लेकिन जब इसको क्रॉस करती है तो यहाँ पर समय लेती है 14 सेकंड। कितना लेती है, 14 सेकंड का समय लेती है। लेकिन जब यही रेलगाड़ी, मतलब यही रेलगाड़ी यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को पार करती है तो 10 सेकंड पार कर जाती है। इस व्यक्ति को पार करती है तो कितने सेकंड पार कर जाती है, यहाँ पर समय कितना, 10 सेकंड पार कर जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। पहले तो साथ यहाँ पर आपको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे यदि हम पहले बेसिक बता रहे हैं, समझेंगे सभी लोग। इसकी लंबाई एल है, जब समझेंगे एल लंबाई की गाड़ी इतने मीटर लंबे प्लेटफार्म को इतने सेकंड में पार कर लेगी तो क्या होगी, इसकी चाल निकल के आएगी। देखिए यहाँ पर लंबाई, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई एल प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 50, तो एल प्लस 50। तो जी यहाँ पर कुल दूरी, और इस दूरी को कितने समय में पार कर जाती है, यहाँ पर 14 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पर ये बनेगी चाल, क्या बनेगी, चाल। अब लंबाई तो वही है रेलगाड़ी की, अब ये लंबाई किसी व्यक्ति को पार करती है। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी लंबाई खुद की लंबाई के बराबर रहती है। तो यहाँ पर जो लंबाई रहेगी, लंबाई एल ही रहेगी, लंबाई एल ही रहेगी। और कितने सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये भी क्या, रेलगाड़ी की ही चाल है। और जब ये दोनों रेलगाड़ी की चाल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखेंगे यहाँ पर एल प्लस 50 बटे 14 एल बटे 10। अगर यहाँ पर काटेंगे तो ये 5 बार में, ये 7 बार में। यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा, 5 का एल में होगा 5 एल प्लस 5 का 50 में होगा 25, 250 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 एल। तो 250 बराबर एल, सॉरी 7 एल माइनस 5 एल, ये पक्षांतर हुआ। तो 250 एल यहाँ पर बचेगा 2 एल, और 2 से 250 कट जाएगा तो एल का मान कितना आ जाएगा, 125 मीटर। ये क्या निकली, रेलगाड़ी की लंबाई। क्या निकली जी, रेलगाड़ी की लंबाई। अब इस रेलगाड़ी की लंबाई को हमें या तो इसमें रख दें या इसमें रख दें, हमारी रेलगाड़ी की चाल निकल के आ जाएगी। देखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 125, तो यहाँ पर रख देंगे 125। तो एल के स्थान में कितना, 125 बटे कितने समय में, 10 सेकंड में, बराबर क्या आ जाएगी रेलगाड़ी की चाल। यहाँ से काट देंगे हम कितना, 12.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे।
आशा करता हूँ साथियों आपने कर लिया होगा। अब देखेंगे इसमें ट्रिक क्या लगेगी, सभी लोग देखेंगे इसमें ट्रिक क्या लगेगी, सभी लोग देखेंगे आराम से। देखेंगे यहाँ पर ये रेलगाड़ी की लंबाई L और ये प्लेटफार्म की लंबाई कितनी 50। यहाँ पर टाइम लग रहा है उसको 14 सेकंड का, 14 सेकंड का, ठीक है। यहाँ जो प्लेटफार्म है इतना, ठीक है। और यही रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई L है। यहाँ पर व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर टाइम लगेगा 10 सेकंड का। अब ध्यान देना साथी, यहाँ पर समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि लंबाई तो सेम है, ठीक है, और यहाँ पर समय में कितना फर्क पड़ा है। मतलब यदि प्लेटफार्म 50 मीटर लंबा एक्स्ट्रा है, रेलगाड़ी की लंबाई वही है, तो जब रेलगाड़ी की लंबाई L थी तो उसको 10 सेकंड का समय लग रहा था, लेकिन 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म बढ़ जाने के कारण समय 10 से 14 मतलब कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 4 कब बढ़ा, जब 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म बढ़ गया। तो इतनी लंबाई बढ़ने से इतना समय बढ़ गया। तो यानी कि आप सभी को छोड़ के इस लंबाई और इतने समय पे हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो लंबाई आपके सामने मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल ज्ञात करना है। तो अब इतनी लंबाई बढ़ रही है तो इतना समय बढ़ रहा है, तो इसी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.5 वही मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर होगा। ये भी एक करने का तरीका है। साथ ही यहाँ पर ध्यान देना है कि कितने समय में कितना समय बढ़ा है और कितनी दूरी बढ़ी है यहाँ पर। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। और करेंगे अभी और करेंगे इस टाइप के, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको अब रफ करते हैं। देखेंगे 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है देखेंगे। यहाँ पर ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं साथियों इसको कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी थी, वो प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो साथियों सिंपल ही क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप कर सकते हैं इसको। इसे करेंगे सभी लोग, ठीक है। देखेंगे कैसे व्यक्ति को पार कर रही है। साथ यहाँ पर देखें किसको पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। भले वो खड़ा कहाँ है, प्लेटफार्म में खड़ा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। पार किसको कर रही है, व्यक्ति को। जब व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा जो चलेगी दूरी होगी प्लेट गाड़ी की लंबाई के बराबर ही होगी। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 120 मीटर ही रहेगी। और आपके समय कितना रहेगा, समय 10 सेकंड का रहेगा, समय 10 सेकंड का रहेगा। तो चाल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय आ जाएगा। और दूरी काम करेगी यहाँ पर लंबाई 120 बटे 10। तो यहाँ पर स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता है तो इसको चेंज कर देंगे, बाकी इसका यही आंसर होगा साथियों।
करेंगे इसको जल्दी सभी लोग। इसको भी रफ करते हैं, साथ में भी बहुत बहुत से क्वेश्चन करना बाकी है क्योंकि अगला लिखेंगे एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये रहा आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले के पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको भी सभी लोग ट्राई करेंगे। देखेंगे सभी लोग कि एक रेलगाड़ी है, वो प्लेटफार्म पर खड़ा एक व्यक्ति, क्या खड़ा है? व्यक्ति। यहाँ पर देखेंगे ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई L थी। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, प्लेटफार्म भले है लेकिन व्यक्ति को पार कर रही है। ये व्यक्ति इसको पार करने में लगा समय 8 सेकंड। कितने सेकंड? 8 सेकंड का समय लगा। यहाँ 85 मत समझना दोस्तों, समय यहाँ पर सेकंड लिखा है, 8 सेकंड, ठीक है। पार कर लाती है तथा 264 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म। अब लंबाई तो L ही है और ये लंबाई गाड़ी की L ही है, लेकिन ये अब 264 मीटर लंबा जो क्या है? प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म जब इसको पार करती है तो 20 सेकंड का समय लेती है। 20 सेकंड का समय लेती है। अब ध्यान देना दोस्तों, पहले यहाँ पर हम आराम से इसकी चाल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कैसे? लंबाई L है, ठीक है। यहाँ पर जब खुद की लंबाई थी तो वो व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती थी। लंबाई खुद की L तो है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पर 264 मीटर एक्स्ट्रा आया तो समय पहले की तुलना में कितना? 20 लग रहा। मतलब अब पहले 8 लग रहा था, अब 20, तो कितना बढ़ रहा समय? 20 में से 8 घटाएंगे, 12 सेकंड समय क्या हुआ? बढ़ गया। 12 सेकंड समय बढ़ गया। कब बढ़ा 12 सेकंड समय? जब 264 मीटर हमारी लंबाई एक्स्ट्रा आई। तो इतनी लंबाई को पार करने में इतने सेकंड में किस चाल से वो रेलगाड़ी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर चाल ज्ञात कर लेंगे। कितनी लंबाई? 264 मीटर लंबी गाड़ी को पार कर रही थी। 12 सेकंड का समय लग रहा था, तो किस चाल से जा रही थी? इसको काट लेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, तो 12 दूना 24, 22 मीटर पर सेकंड की चाल से गाड़ी जा रही थी। ये तो यहाँ पर हमने अभी गाड़ी की चाल ज्ञात की है, लेकिन हमसे तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो L थी, जब खुद की लंबाई L थी तो 8 सेकंड में क्रॉस कर रही थी। चाल की कितनी थी? 22 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हम इसके माध्यम से हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 मिनट। लंबाई बराबर दूरी बराबर S × T। लेकिन जो दूरी है वो लंबाई का काम करेगी। दूरी के स्थान पे हम L लिख देंगे। S किस चाल से जा रही है? 22 मीटर पर सेकंड। समय लग रहा 8 सेकंड। तो लंबाई कितनी होगी? 8 दूना 16,
8 दूना 16, 1 17, 176 मीटर लंबी क्या थी वो रेलगाड़ी। जी इस क्वेश्चन का आंसर साथ ही बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर ये समझने वाली बात होती है कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है कितनी दूरी बढ़ जाने के कारण, तो इतने के माध्यम से हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। जब चाल समय हमेशा मिल जाए तो बाकी का जो पूछा जाता है हम निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। करेंगे सभी लोग। शायद हमने इस प्रकार का क्वेश्चन करा दिया है आपको पहले कभी भी। चाल एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे यहाँ पर, लेकिन ट्रेन का कॉन्सेप्ट है इसमें हम इस प्रकार का क्वेश्चन करा चुके थे। लेकिन देखेंगे यहाँ पर भी सभी लोग देखना। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से, यहाँ पर देखना यहाँ पर 2 बिंदु हैं, एक ए है एक बी है। स्टेशन ए से जाती है 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे सुबह। यहाँ पर देखेंगे प्रातः 8 बजे सुबह जाती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, बी की ओर चलती है। लेकिन एक दूसरी रेलगाड़ी वो भी प्रातः वो जाती है 9 बजे और जाती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। दोनों इसी साइड को जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन इस पॉइंट से यहाँ कहीं मिलेंगी। कितनी दूरी पर मिलेंगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों। 8 बजे चली थी पहली रेलगाड़ी, 8 बजे चली थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे चली। तो क्या पहली रेलगाड़ी दूसरे की तुलना में 1 घंटा पहले निकल चुकी?
तो 1 घंटे में 20 की चाल से कितना चल लेगी, तो 20 किलोमीटर ही चल लेगी वो 1 घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में उसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी, 20। तो पहली रेलगाड़ी 1 घंटे में किस चाल, सॉरी 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, अब 9 बज चुका। अब क्या हुआ, 9 बज चुका। जब 9 बज चुका है तो दिशा समान है, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल। दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल घट जाती है। तो 25 माइनस 20 कितना बचेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका मतलब ये है कि जो पहली रेलगाड़ी यहाँ थी और जिसने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो अब सापेक्ष चाल निकाली। तो इसका मतलब ये है कि ये यहीं खड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी अब इस चाल से चल रही है, तो कितने समय में इसको पार कर जाएगी। तो चाल आपकी ये रही चाल ये रही और दूरी को जे, चाल आपको जे, आपकी चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी या सापेक्ष चाल, और इतनी दूरी कवर करनी है। तो चाल और दूरी, तो यहाँ पर समय ज्ञात कर लेंगे, दूरी बटा चाल 20 बटे 5, 5 चौके 20। तो समय कितना आ जाएगा, 4 घंटे। 4 घंटे मतलब दूसरी वाली गाड़ी ने 4 घंटे में पहली गाड़ी को पकड़ लिया। दूसरी वाली गाड़ी ने पहली गाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लिया। तो अब 4 घंटे में दूसरी रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर ली, 4 घंटे में दूसरी रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय कर ली, तो यही आपकी कुल दूरी हो जाएगी। तो 4 घंटे में तो समय ये रहा और चाल आपकी 25, तो चाल गुणे समय आपकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। तो चाल कितनी थी, 25 और ये थी 4, तो 25 चौक 100 किलोमीटर की दूरी पर वो क्या होंगे, मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 100 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। जी इस क्वेश्चन का आंसर था साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज का टाइम हो गया दोस्तों, तो आज के लिए इतना है। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी दोस्तों को।